जनता के सामने जिनपिंग ने किया सरेंडर। कम्युनिस्ट पार्टी का शुरू हो चुका है अंत। सस्ते में तेल लेने गया था पाकिस्तान, रूस ने कर दी महंगी वाली बेइज्जती। दोस्तों, देखा जाए तो हमारे पड़ोसी को एक काफी बड़ी गंदी आदत है कि वो भारत की कॉपी करने की कोशिश करता रहता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिस तरीके से काम कर रहा है, बाहरी देशों को अपनी तरफ खींच रहा है, जो विदेश नीति अपना रहा है, उसे पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय कॉपी करके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी इमेज बनाना चाहता है। लेकिन शॉर्टकट लेकर उसे लगता है कि अगर हम भी भारत की तरह 2-4 स्पीच दे देंगे, 2-4 देशों से बात कर लेंगे या भारत की ही विदेश नीति को कॉपी कर लेंगे तो दुनिया अपनी गुलाम समझो। हमें भी भारत की तरह ऑफर मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेहनत से अपनी इमेज बनाना और किसी की कॉपी करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पर पाकिस्तान को कौन समझाएगा? खैर, किसी की कॉपी करना कितनी बेइज्जती करवा सकता है, आज पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने महसूस किया। दरअसल दोस्तों, आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान कुछ कमीशन पाने के मकसद से रूस चला गया। उसे लगा था कि रूस में जाकर यूक्रेन के खिलाफ 2-4 नारे लगाएंगे, नाटो वालों की बेइज्जती करेंगे, भारत वाली विदेश नीति अपनाएंगे या पुतिन के सामने रूस की जय जयकार करेंगे तो रूस भी पाकिस्तान को कुछ सहूलियत देगा। कुछ इसी तरीके की उम्मीद लेकर पाकिस्तानी डेलीगेशन रूसी दौरे पर चला गया। पर वहाँ जो सीन हुआ वो पाकिस्तान की सोच से परे था। कुछ रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का प्रतिनिधि मंडल सस्ती दरों पर क्रूड ऑयल मिलने की उम्मीद में रूसी दौरे पर चला गया था। यूं कहें तो पाकिस्तान 30 से 40% सस्ती दरों पर रूसी तेल खरीदना चाहता था। मानो वो तेल खरीदकर रूस पर कोई एहसान कर रहा है। उसे लगा कि जैसे रशिया भारत को सस्ती दरों पर क्रूड ऑयल बेच रहा है, वैसे ही पाकिस्तान को भी बेचेगा। और यही सोचकर जब पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने रूस से ये मांग की कि पाकिस्तान भी सस्ती दरों पर आपसे तेल खरीदना चाहता है, तो इस पर जवाब देते हुए रूस ने कहा, क्योंकि अभी रूसी तेल का वॉल्यूम फुल है, ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास जहाज़ों की कमी है, इसलिए हम पाकिस्तान को क्रूड ऑयल में कोई भी कंसेशन नहीं दे सकते। फिलहाल के लिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। रूस का ये जवाब शरीफ की सरकार के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं था, क्योंकि रूसी तेल खरीदने से एक तो पाकिस्तान को कम कीमत में तेल मिल जाता, जिससे वो महंगे पेट्रोल डीजल पर थोड़ा कंट्रोल कर सकते थे। वहीं शहबाज शरीफ की सरकार रूसी तेल खरीदकर इसे अपनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी बता सकती थी, क्योंकि उसे अमेरिका से इसकी इजाजत मिल चुकी थी। इसी हफ्ते व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में कहा था कि अगर पाकिस्तान रूस से तेल खरीदता है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने रूसी तेल पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। लेकिन पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी डॉन अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से कहा कि रूस पाकिस्तान की ये वार्ता बिना किसी रिजल्ट के ही समाप्त हो गई, जो कि शरीफ सरकार की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक हार है। देखा जाए तो पाकिस्तान भारत की नकल करके रूस को इम्प्रेस करने चला था, लेकिन दोस्ती नकल करके नहीं निभाई जाती। वक्त आने पर अपने दोस्तों का साथ भी देना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान ने आज तक किया ही नहीं है। यही कारण है कि यूरोप हो या एशिया, कहीं पर भी पाकिस्तान का सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा। खैर, पाकिस्तान के इस डिप्लोमेटिक हार पर आप पाकिस्तान को क्या सलाह देना चाहोगे, ताकि आगे कभी भी वो जब किसी दूसरे देश से मदद मांगने जाए तो वहाँ ऐसी बेइज्जती का सामना ना करना पड़े? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ आखिरकार चीनी जनता में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तोड़ कर रख दिया है और चीनी सरकार अब प्रदर्शनकारियों के सामने झुकती हुई नजर आ रही है। और इससे सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी अब ये सोच रही है कि इससे शी जिनपिंग तो बच जाएंगे, लेकिन हम बहुत बुरे फंसेंगे और हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये पूरा मामला है क्या। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से चीन के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन लगातार बड़े होते चले जा रहे हैं। और आज की तारीख में स्थिति ये है कि चीन का ऐसा कोई कस्बा नहीं, ऐसा कोई चौक चौराहा नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ पर प्रोटेस्ट ना हो रहे हो। इतना ही नहीं, चीनी जनता के इस प्रदर्शन को अब दुनिया भर से समर्थन मिलना शुरू हो गया है। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और कनाडा के लीडर खुलेआम ये कह चुके हैं कि चीनी जनता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है, चीनी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही ना करे, क्योंकि जनता को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। इतना ही नहीं, चीन के वो लोग जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं, वो भी चीन में रहने वाले अपने लोगों का साथ दे रहे हैं और जहाँ जहाँ वो रहते हैं वहीं से प्रदर्शन के जरिए अपने लोगों के साथ एकता दिखा रहे हैं। यानी कि चीनी सरकार न सिर्फ अपने घर में
बल्कि दुनिया भर में फंसती हुई नजर आ रही है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि चीनी सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने पिछले 70 सालों में सिर्फ इसी बात की तैयारी की कि आने वाले समय में अगर चीनी जनता प्रदर्शन करे, उनके खिलाफ विरोध जताए, तो वो कैसे इसे रोके। लेकिन जब असल में ये चीजें हो रही हैं तो उनके हाथ पैर फूल चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो इसे कैसे रोके, और इसलिए प्रदर्शन को ना रुकता देख अब शी जिनपिंग ने ऐलान कर दिया है कि वो प्रदर्शनकारियों की बात मानेंगे। और उन्होंने चीन के कई सारे इलाकों में जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसके रेस्ट्रिक्शन को ढीला कर दिया है। और बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग जीरो कोविड पॉलिसी को पूरे तरीके से बर्खास्त नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उनका इस्तीफा भी मांग लेगी। इसलिए शी जिनपिंग जीरो कोविड पॉलिसी में थोड़ी थोड़ी ढिलाई बरतनी शुरू कर चुके हैं, जिससे कि जनता को राहत मिल जाए और उनके प्रदर्शन शांत हो जाए। लेकिन शी जिनपिंग की इस ढिलाई से कम्युनिस्ट पार्टी डरी हुई है, और इसका कारण यह है कि दशकों से कम्युनिस्ट पार्टी चीन पर राज कर रही है। यहाँ तक कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना खड़ी है। उनका सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि आयरन फिस्ट के साथ अपने देश पर राज करो, यानी कि राज इतनी कठोरता से करो कि जनता को हमेशा याद रहे सत्ता सर्वशक्तिमान है, और सरकार जो कहती है, जो कम्युनिस्ट पार्टी कहती है, वही आखिरी चीज है। आप उसके खिलाफ या उसका विरोध नहीं कर सकते। आपको हर हाल में कम्युनिस्ट पार्टी का आदेश मानना है। लेकिन इन प्रदर्शनों के बाद जिस तरीके से शी जिनपिंग झुक रहे हैं, जनता को मैसेज मिल चुका है कि अगर कल को उनके साथ कुछ गलत होता है तो उन्हें बाहर आकर प्रदर्शन करना है, और सरकार तुम्हारे सामने झुकेगी। सत्ता सर्वशक्तिमान नहीं है, और इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े और पुराने नेता शी जिनपिंग से नाराज हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि एक बार आप प्रदर्शनों को कुचल देते हैं, उसके बाद आप चाहे कोई भी फैसला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रदर्शनों के बीच जिस तरीके से जनता के सामने घुटने टेके गए, ये कम्युनिस्ट पार्टी के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दूं कि शी जिनपिंग ने कोरोना के रेस्ट्रिक्शन थोड़े ढीले जरूर कर दिए, लेकिन जनता अभी भी मानने को तैयार नहीं है। जबरदस्त प्रदर्शन चीन में अभी भी जारी है, खासकर युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, और उनका मानना है कि शी जिनपिंग इस्तीफा दो और जीरो कोविड पॉलिसी को पूरे तरीके से बर्खास्त करो। और कई इलाकों में तो तीसरी मांग भी आई है, यानी कि गो डाउन CCP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना।